लौट कर आते हैं हरिशंकर जैन जी, प्लीज बता दीजिए कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या है। आपने तो दलीलों में मौजूद रहे हैं, इनका ये कहना है कि अदालतें पक्षपात कर रही हैं। देखिए, जब जब मुस्लिम पक्ष के खिलाफ कोई आदेश होता है तो वो न्याय, वो आइन खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इनके माफिक फैसला हो, विकलित के फेवर में फैसला हो जाए तो न्याय सही है। ऐसा नहीं होता, जज ने फैसला दे दिया, आपने जज के खिलाफ बोल दिया, ये बदमानी नहीं है। देश का संविधान है और पूरे सारे जज संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई फेवर नहीं हो रहा है। आपको मथुरा केस में स्टे मिल गया, न्यायपालिका सही है। हाई कोर्ट ने 3 ऐसा नहीं है कि आपको। सर मैं काशी पर बात करूं, 1 मिनट रुकिए प्लीज, मुझे काशी पर आने दीजिए। आपने सवाल काशी पर उठाया, रुक जाइए, सुन लीजिए, बोलिए हरिशंकर लीजिए। पहले काशी में एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक हिस्टोरिकल फैक्ट, जितने हमारे वेद शास्त्र पुराण सबके हिसाब से काशी भगवान शिव ने बसाया था, लाखों साल पुरानी है, जब कहीं इस्लाम का पता नहीं था। कैसी बात, और वहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं और गलत बयानी। आसिफ खान जी, अब आपके हिसाब से देश तो चलेगा नहीं ना। आप एएसआई की रिपोर्ट को मानेंगे, आप एएसआई की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, आप दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे। आप प्लीज आसिफ खान जी प्लीज, आप कम से कम यहाँ खड़े होकर किसी और धर्म पर तो टिप्पणी मत करिए, किसी और मान्यताओं पर टिप्पणी मत करिए। जब आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप पर कोई टिप्पणी ना करे तो आप प्लीज, आप भी किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे प्लीज। सर जल्दी से हरिशंकर जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमान। देखिए, मैंने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। भगवान शिव आदि अनंत है, वहां पर भव्य मंदिर था, वहां ज्योतिर्लिंग था। औरंगजेब के पहले जो लुटेरे बदमाश इस देश को लूटने आए थे, जिन्होंने धर्म के साथ बस इतना बता दीजिए हरिशंकर जी, एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका रिलेवेंट है, आपसे रिलेवेंट है नहीं सर प्लीज, मैं आपको अभी इजाजत नहीं दे रही। एक सवाल हरिशंकर जी बस बता दीजिएगा, आप लोगों ने सबूतों के आधार पर दलीलें दी या अपनी आस्था के आधार पर दे रहे थे? आपके पास सबूत थे ना जो आपको तहखाने से मिले? सारे सबूत, सारे सबूत भरे हैं। 1800 से 1900 के बीच में 6 जजमेंट हुए हैं, वो दिया है, और कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है। कोई आस्था पर नहीं, सुनी बात पर नहीं। 93 तक वहां पर बराबर पूजा हुई है और वो पूजा रेस्टोर किया है, कोई नई पूजा नहीं कराई जा रही। ठीक है, अब अतीकुर रहमान जी, अब ठीक है हरिशंकर जी, ठीक है, अब अतीकुर रहमान जी, ये मैं आ रही हूँ, अमिताभ जी फिर आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये जो एक नई बहस इस देश में अब छेड़ दी गई है, पहले अदालतों पर यकीन करेंगे, अदालतों में मामला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अदालत किसी पक्ष के खिलाफ फैसला सुना दे तो फिर अदालतों पर ही, उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर देंगे और खुलेआम ये कहेंगे कि ये तो पक्षपात हो रहा है, ये तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मैं जवाब देना चाहूंगा, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मेरा जो ये जवाब है, मेरी जो टिप्पणी है, ये ना ही कोई इस्लाम के ऊपर आधारित है और ना ही हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आधारित है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अयोध्या के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को यह आश्वासन दिया था, ये कहकर कि जो कुछ भी गलतियां हिस्ट्री में हुई हैं उनका सुधार करने के लिए कानून या अदालतें नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कई बार सबरीमला के मामले पे ये कहा था कि आस्था के मामले पे अदालतों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी 10-15 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने देश को यह आश्वासन दिया था एक अन्य मामले के अंदर कि ये अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार को कोई ऐसा आदेश नहीं देगी एक्स या वाई या जेड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में। ये 3 आश्वासन जब देश को अदालतें देती हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं, तो एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज मैं किसकी बात मानूं? मैं अयोध्या जजमेंट के अंदर जो हमको आश्वासन दिया था वो बात मानूं, अमित शाह जी की बात मानूं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये कहा कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए।